37 मजेदार क्वेश्चन। अ पर्सन ऑन अ टूर, ध्यान देना हाँ बेटा, अ पर्सन ऑन अ टूर, एक व्यक्ति टूर पे जा रहा है, ठीक साहब। अ पर्सन ऑन अ टूर हैज़ 9600 फॉर हिज एक्सपेंसेस। एक व्यक्ति टूर पे जा रहा है और उसके पास 9600 रुपीज़ हैं खर्चा करने के लिए। कितने रुपये बेटा उसके पास में? 9600 रुपीज़ है खर्चा करने के लिए। तुम इमेजिन करो कि तुम टूर पे जा रहे हो और तुम्हारे पास 9600 रुपीज़ है खर्चा करने के लिए। मंजूर है? पापा ने बोला कि जा बेटा तू जी ले अपनी ज़िंदगी, सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम तूने क्लियर कर ली सपोज, पापा ने बोला बच्चे को, और बच्चा गया गोवा 9600 रुपीज़ लेकर, है ना? ऐसा इमेजिन करो, थोड़ा गोवा में पहुंच गए तुम। बट द टूर वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनादर 16 डेज। परंतु बेटा गोवा में तुमको कोई मिल गई। कौन मिली तुमको गोवा में? तुमको गोवा में फैनी मिल गई। कौन मिल गई? फैनी। फैनी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, और उसने बोला तुमसे कि कुछ दिन तो बिताओ गोवा में। तुमने बोला ये तो मोदी जी की लाइन है, कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में, अमिताभ बच्चन साहब की लाइन है। तो बोले गोवा में कुछ दिन तो बताओ। तो तुमने कहा ठीक है दिन तो बिता लूंगा, रात का क्या? बोले नहीं रात भी यहीं बिता लो। तो 16 दिन अगर तुम्हारा टूर और एक्सटेंड हो जाता है और तुम पापा जी को फ़ोन करते हो कि पापा जी कोई मिल गया, उन्होंने बोला कौन? बोले फैनी मिल गई। तो बोले क्या करना चाहता है? बोले पापा जी मैं 16 दिन और रहूँगा गोवा में। तो बेटा 16 दिन और रहेगा तो पैसे मत मांगना मेरे से। तो तुम एकदम चुप हो गए। पापा जी मैथमेटिक्स टीचर थे मेरे जैसे, उनने बोला बेटा मैं तेरे को एक एडवाइस दे सकता हूँ। आपने बोला पापा जी दो। उसने बोला अगर तू 9600 रुपीज़ में ही गोवा में फैनी के साथ 16 दिन और एक्स्ट्रा रहना चाहता है तो तुझे पर डे, ध्यान से सुनना बेटा पापा एडवाइस दे रहे हैं, तुझे पर डे अपना खर्चा 20 रुपये से कम करना पड़ेगा। अभी लड़की आ गई है ज़िंदगी में, खर्चे बढ़ते हैं, पापा जी उल्टा चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं खर्चा कम करना पड़ेगा। तो आपने कहा ठीक है पापा जी ये भी कर लूँगा। तो बताओ एक्चुअली में तुम्हारा टूर कितने दिन का था? आया समझ में? क्वेश्चन समझ में? कहानी बनाओ यार, क्वेश्चन को ऐसा इमेजिनेशन पे लेके जाओ। 9600 रुपीज़ पापा ने दिए, बोले बेटा जा एंजॉय कर गोवा में। तुम गोवा में गए एक्स डेज के लिए, हमको नहीं पता कितने दिन, एक्स डेज के लिए। पर गोवा में कौन मिल गई? फैनी। फैनी ने बोला कुछ दिन तो बिताओ गोवा में। तुमने बोला ओके। तो ऐसे में गोवा में तुमने कितने दिन एक्स्ट्रा बिताने की बात करी? 16 डेज एक्स्ट्रा बिताने की बात तुमने करी। अब 16 डेज एक्स्ट्रा तुमको गोवा में बिताने थे, तुमने पापा जी को फ़ोन करा, पापा जी आई नीड मनी। पापा ने बोला यू हैव अ हनी, आई वोंट गिव यू मनी। तो बोले पापा जी को एडवाइस दे दो। पापा जी ने बोला बेटा 20 रुपये हर दिन से खर्चा करना कम कर दे, तो ऐसे में तू गोवा में एक्स्ट्रा 16 डेज रह पाएगा। So you let me know how many days the tour was initially planned for. चले इक्वेशन बनाऊंगा। आओ दोस्तों, गो गोवा गॉन कर देते हैं बेटा अपन, ठीक है? इस क्वेश्चन को मज़ा लेके पढ़ो यार, मज़ा लेके, आनंदित होके। मुझे पढ़ाने में अगर मज़ा आ रहा है तुमको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। 37 चलो मैं लिखते जा रहा हूँ। गिवन, गिवन देखो बच्चों 9600 रुपीज़। ओरिजिनल फंड कितना था? ओरिजिनल फंड कितना था? पापा ने कितने पैसे दिए गोवा जाने के लिए? 9600 रुपीज़। अच्छा ऐसा ओरिजिनल फंड 9600 का है, पर टूर कितने दिन का एक्सटेंड हो गया? अच्छा ओरिजिनल ड्यूरेशन कितने दिन का था? ओरिजिनल ड्यूरेशन, ओरिजिनल ड्यूरेशन कितने दिन का था? एक्स डेज का। गोवा में तुमको कौन मिल गई? कोई मिल गया, मैं तो खिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल गया। फैनी मिल गई तुमको। तो फैनी मिल गई तो नाउ द न्यू ड्यूरेशन कितना हो गया? न्यू ड्यूरेशन 16 मोर डेज। फैनी ने इतने प्यार से पूछा क्या तुम मेरे लिए 16 दिन गोवा में नहीं रुक सकते? तुमने बोला अरे पगली इतने प्यार से बोल रही, रुलाएगी क्या? तो बोले तो यहीं बस जाऊं मैं गोवा में। तो 16 डेज तुम्हारा एक्स्ट्रा हो गया। अब पापा जी ने एक बढ़िया एडवाइस दी। उसने बोला, पापा जी ने बोला बेटा तू एक्सपेंस पर डे जो है वो रिड्यूस कर दे। कितने से? 20 रुपीज़ से।
तो हर डे का एक्सपेंस रिड्यूस कर दे बेटा। 20 रुपए से तो हर दिन अपना खर्चा करना कम। पापा जी लड़की है, ये खर्चे बढ़ते हैं, आप कम करने का बोलो, कर दे, फिर देख तू जी लेगा। अब देखो क्वेश्चन आया, समझ में आया? इधर मैंने बना दिया फेनी। अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। अब मैं इसको वैसे ही करूंगा। सर मैं करूँ, करना बेटा। इधर लिखो सर बिफोर, इधर लिखो आफ्टर। अरे है टेक्निक सीख गया बेटा यार तू। बिफोर आफ्टर एग्जाम का क्वेश्चन है, कब का है ये? जून 15 का क्वेश्चन है, 2015, 5 साल पहले की बात है। बिफोर पेपर इसी पैटर्न पे आता है बेटा। हाँ, पुराने पेपर पैटर्न देखना और लेटेस्ट पैटर्न। ये नवंबर 2020 की एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं इस लेक्चर के थ्रू। 2020 के बाद 21 जब आएगा बेटा तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, पैटर्न बदलता है, तो उस पैटर्न को ट्रैक करना है स्कैनर्स को देखकर। लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स आते हैं, नए नए तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उस पर अपने को अलर्ट रहना है। 2006 के क्वेश्चन देखोगे वो अलग थे, आज जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो अलग है। चलो बिफोर एंड आफ्टर। तो अब बिफोर एंड आफ्टर को इज इक्वल टू करना पड़ेगा। पर सर कैसे? वो खर्चा 20 रुपये कम करना पड़ेगा ना। ओ तो एक काम करता हूँ। हाँ बोल बेटा। एक्सपेंस पर डे जो पहले था और एक्सपेंस पर डे जो बाद में है, बाद में 20 रुपये कम कर दिया, बाद में 20 रुपये कम कर दिया। तो बाद में अगर 20 रुपये कम हो गया तो राइट हैंड साइड छोटा हो गया, तो तेरे को लेफ्ट हैंड साइड में भी 20 रुपये कम करना पड़ेगा बेटा, बराबर करने के लिए। पापा जी ने टिप दे दी। उन्होंने क्या बोला बेटा, तू तो पर डे का एक्सपेंस 20 रुपये कम कर दे। तो पहले पुराना निकालो। ओरिजिनल फंड था 9600 रुपीज़ का, ये तो फंड था, इसको डिवाइड कर दो डेज से, तो ये हो गया एक्सपेंस पर डे। मंजूर है? अब पापा जी ने बोला बेटा तुमको लड़की मिल गई, अब तुमको घर की याद नहीं आ रही है और तुम 16 दिन और ठहरना चाहते हो और हमसे बोलते हो पैसे भेजो। हम नहीं भेजेंगे, हम तुमको एडवाइस भेजेंगे। तुम एक काम करो, ये तुम्हारे 16 दिन के तो और खर्चे बढ़ गए, 16 डेज और बढ़ा दो इसके अंदर। आ रहा है समझ में? पर ये जो एक्सपेंस है पर डे का, डे बढ़ गए ना 16 से, ये 20 रुपीज़ कम कर दो। तो तुम बताओ राइट हैंड साइड पे 20 रुपीज़ कम करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे? राइट में मत कर देना, वो ऑलरेडी कम है। पापा ने टिप दिया है आफ्टर में 20 रुपये, वो ऑलरेडी कम कर दो, काम हो जाएगा। तो 20 रुपये इधर मत कम कर देना, 20 रुपये इधर कम करो। या फिर तुमको बराबर करना है तो 20 रुपये इसमें जोड़ दो, तो तुम इसके बराबर आ जाओगे। आया समझ में? आया? 20 रुपये इधर जोड़ दो, क्योंकि ये वाला 20 रुपये जो है, ये वाला जो है येलो कलर का, ये पापा जी की एडवाइस मान ली अपन ने, और अब अपन मूंगफली और सेव परमल पर आगे रहने के लिए बेटा, तो अपन ऐसे बीच पे बैठे हैं, फेनी के साथ मूंगफली सेव परमल खाएंगे अपन। तो 20 रुपये को तुमने ऐड क्यों करा? क्यों ऐड करा? क्योंकि एक्सपेंस रिड्यूस हो गया था। पॉइंटर बना के लिख लो। अभी तो तुम हाँ कर रहे हो, बाद में भूल जाओगे सब। लिखो लिखो बेटा। 20 रुपये क्यों जोड़ दिया? इसलिए जोड़ दिया भाई क्योंकि राइट हैंड साइड का एक्सपेंडिचर 20 रुपये कम हो गया था और उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करना था। तो 20 रुपये जोड़ दो और उसको उसी लेवल पर उठा के ले आओ। अगर तुमने आज का लेक्चर अच्छे से देख लिया दादा, तो आई कैन गारंटी तुमको कि तुम्हारा इक्वेशन बनाने वाला ये लोड तो मैं ले लूँगा। करूँ बेटा? पॉइंटर पे लिखोगे? लिखो। 20 रुपीज़ इज एडेड ऑन राइट हैंड साइड बिकॉज 20 रुपया राइट हैंड साइड पर इसलिए ऐड करा है क्योंकि 20 रुपीज़ इज एडेड ऑन राइट हैंड साइड बिकॉज 20 रुपया राइट हैंड साइड पर इसलिए ऐड करा है क्योंकि राइट हैंड साइड एक्सपेंसेस पर डे वर रिड्यूस बाय 20, क्योंकि राइट हैंड साइड पर डे एक्सपेंस 20 रुपये से कम हो गए थे। राइट हैंड साइड पर डे एक्सपेंसेस वर रिड्यूस बाय 20। राइट हैंड साइड 20 रुपये के एक्सपेंस 20 रुपीज़ से कम हो गए थे। गॉट इट? ओके। तो तुमने क्या करा? 20 रुपये से उस एक्सपेंस को धीरे से कम कर डाला। मंजूर है? ओके। सर ऐसा भी कर सकते थे, माइनस करते हैं। हाँ, इक्वेशन बनाओ। कभी कभी बच्चे ऐसा भी बोलते हैं। सब बच्चे अपने बुद्धिमान है यार। 9600 अपॉन में एक्स करते हैं, माइनस करके 9600 अपॉन में नीचे x प्लस 16 करते हैं, इज इक्वल टू 20 करते हैं। ये भी चलता भाई अपने को, सब चलता बेटा। क्योंकि क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में अपन ने क्या करा, अपन ने बिफोर माइनस आफ्टर इज इक्वल टू 20 रुपीज़ एक्सपेंस कम कर दिया। अब सर मैं इसको सॉल्व करूँ, धत पगले, कोई करता है क्या सॉल्व इसको? तो फिर क्या करेंगे? नॉकआउट।
तो 4 ऑप्शन सर करेक्ट आंसर पे एकदम से मत लिखना, नहीं लिखूंगा। चल ये हो गया भाई, ये हो गया 100 दिन, ये हो गया 90 दिन, ये हो गया 80 दिन, ये हो गया नन। चले आओ, अब मैं x की जगह पे 100 डालूंगा। सर x कौन सा, ये x ग्रीन कलर से जो अपने लिखा है, ये x की जगह ये 100 डालूंगा, ये इधर 100 डालूंगा और कर करके देखूंगा फटाफट जिससे डिफरेंस आ जाए 20 का। चले 9600 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, हाथ पानी जैसा चाहिए कैलकुलेटर मेरे को, 9600 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 96, मेमोरी में प्लस कर दो। 9600 डिवाइडेड बाय x की जगह 100 डाला, 100 और 16 को जोड़ दिया 116, तो डिवाइडेड बाय 116 करा इज इक्वल टू ये आया। इसको मेमोरी माइनस करो, मेमोरी रिकॉल करो 13.24। गलत है जी सर, इतना तेज तेज मत करो यार, मैं समझ नहीं पाता। ओके मैं धीरे धीरे करूँगा। अगला फिर देखो 3 बार करूँगा बेटा। लेफ्ट हैंड साइड ये पहला वाला टर्म 9600 अपॉन एक्स, 9600 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह 90 इज इक्वल टू 9600 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू ये जो आया मेमोरी प्लस। अब 9600 डिवाइडेड बाय वो जो 90 है उसमें 16 जोड़ा तो बन गया 106, 90 में 16 जोड़ा तो बन गया 106 डिवाइड बाय 106 इज इक्वल टू, अब इसके आगे माइनस लगाएं बेटा, तो बटन कौन सा दबाना पड़ेगा, मेमोरी माइनस। अब MRC का बटन दबाए तो आ रहा है 16 रुपीज़। नहीं भैया, बापू ने अपने को 20 रुपये वाला हिसाब समझाया है, भी गलत है। आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं 80 पे जाऊं, यस। 9600 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 120, मेमोरी प्लस। अब 80 इधर रखा है x की जगह, तो 80 प्लस 16 96, तो 9600 डिवाइडेड बाय 96 इज इक्वल टू 100, मेमोरी माइनस। आए है आंसर आ गया MRC 20। इसीलिए द करेक्ट आंसर बोलो इज 80 आया बच्चों। तो 80 को हमने नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट कर दिया किससे बेटा, x इज इक्वल टू 80 से। कोई इक्वेशन थोड़ी सॉल्व करता है। बोलो दोस्तों, मुझे बहुत मज़ा आया आज, उम्मीद करता हूँ तुमको भी आया होगा। सर ये हाथ पे क्या लगा है, यह हाथ मुझे दे दे ठाकुर। इस हाथ पे मैंने लिखा कि अर्लियर द आफ्टर एक्सटेंडिंग द टूर expenses reduced by 20, after expenses reduced by 20, therefore adding 20 to bring it to the original, ताकि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाए बेटा। ऐसा शब्द बदल गए, भावार्थ वही है। बोलो क्या तुम सहमत हो? बढ़े बेटा आगे। कोई मन में डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई तकलीफ हो दोस्तों तो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, आप टेक्स्ट करो बेटा। लेक्चर्स में रहते हैं तो इमीडिएट कई बार रिस्पॉन्ड करना संभव नहीं होता है, बट विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। समाप्त करें बच्चों, अब कल के